गुड इवनिंग दोस्तों। अभी हम आप लोगों के सामने भारतीय संविधान के बारे में जो 22 गो भाग है उसके बारे में एक डिटेल कर रहे हैं। भाग वन में कितना अनुच्छेद आता है, भाग टू में कितना आता है, उसके बारे में हम आपको साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास पहुंच जाए। देखिए, भारत के संविधान में 22 गो भाग है और भाग वन, भाग टू, भाग थ्री में कितना अनुच्छेद आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए भाग वन में आता है 1 से 4 तक अनुच्छेद आता है। इसमें सब और उनके राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है। भाग वन में आपको दिया है 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग वन में दिया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण दिया है। भाग दो में दिया है 5 से 11। भाग दो में दिया है अनुच्छेद 5 से 11 तक, इसमें नागरिकता के बारे में विवरण दिया है। भाग तीन में है अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में दिया है। मौलिक अधिकार के बारे में विवरण दिया है दोस्तों। भाग चार में भाग चार में दोस्तों 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक। भाग चार में 36 से 51 तक है। राज्य नीति निर्देशक पत्र के बारे में बताया है। भाग चार के क में अनुच्छेद 51 है। भाग चार के क में अनुच्छेद 51 है, मौलिक कर्तव्य के बारे में विवरण दिया है। भाग पाँच में 52 से भाग पाँच में अनुच्छेद 52 से 151 तक के बारे में विवरण दिया है। द यूनियन के बारे में दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाग छ में दिया है। भाग छ में दिया है दोस्तों अनुच्छेद 152 से 237 तक, इसमें राज्य के बारे में दिया है, स्टेट के बारे में विवरण दिया है। भाग सात में है अनुच्छेद 238 है। भाग सात में आपसे पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद है 238। संविधान संविधान के संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्धारित प्रथम अनुसूची के भाग के राज्य में है। अनुच्छेद भाग आठ में है अनुच्छेद 239 से 442 तक। आपसे पूछेगा भाग आठ में कितना अनुच्छेद है, तो 239 से 242 तक, इसमें संघ राज्य के क्षेत्र का विवरण दिया है। संघ राज्य के क्षेत्र का विवरण दिया है। भाग नौ में 243 एक के 243 वन से 15 तक है। इसमें पंचायतों के बारे में विवरण दिया है। संविधान 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 संशोधन अधिनियम 1912 का स्थापित किया गया है। अनुच्छेद में भाग नौ में अनुच्छेद 243 की 1 से लेकर 15 तक पंचायतों का विवरण है। जो संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में इसको जोड़ा गया था। आपसे पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। आपसे पूछेगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। 19 के क में अनुच्छेद 243 में नगर पालिका के बारे में दिया। संविधान के 74वें संविधान संशोधन के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 9 के क में है 200 9 के क में अनुच्छेद 243 से 243 के 16 से 33 तक है। नगर पालिका के बारे में दिया है। संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थापित किया है। आपसे पूछेगा 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। फिर पूछेगा भाग 9 के ख में कितना है, 243 के 33 से 46 तक है। ठीक है, यह सहकारी समिति संविधान के 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2011 में हुआ था। आपसे पूछेगा कि 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था, यानी कि 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था। चलिए भाग 10 के अनुच्छेद, भाग 10 में कौन अनुच्छेद आता है, तो 244 आता है। 244 के क आता है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का विवरण दिया है। इसमें भाग भाग 10 में अनुच्छेद 244 के क है। इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति का क्षेत्र दिया।
भाग 11 में है अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध बना। भाग 12 में है दोस्तों, भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 क तक है वित्तीय संपत्ति के संबंध विवाद के बारे में। भाग 13 में है अनुच्छेद 301 से 307 तक है, 301 से 307 तक है भाग 13 में भारत के राज्य के क्षेत्र के विस्तार, व्यापार, वाणिज्य तथा समागम। भाग 14 में है अनुच्छेद भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक है, भाग 14 में 308 से 323 तक है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवा है, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवा। भाग 14 के क में है अनुच्छेद 223 से 223 से 223 ख तक है। आपसे पूछेगा 14 के क में क्या है, तो अनुच्छेद 223 क से 223 ख तक है। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें स्थापित किया गया था। आपसे बोलेगा इसको कब स्थापित किया गया था, जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बनेगा कि भाग 14 के क में कौन सा अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद 323 के क, 323 के ख भाग 14 के क में आता है। अच्छा, इसका अधिकरण कब हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976। भाग 15 है अनुच्छेद, भाग 15 में है अनुच्छेद 224 से भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 पद तक निर्वाचन विवरण दिया है। भाग 15 में है, भाग 15 में है अनुच्छेद 324 से 329 पद तक इसमें निर्वाचन के बारे में विवरण दिया है। दोस्तों निर्वाचन के बारे में विवरण दिया है। भाग 16 में है 330 से 342 तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रकरण दिया, ठीक है। अच्छा, भाग 17 में है अनुच्छेद 343 से 351 तक इसमें राजभाषा के बारे में विवरण। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक है राजभाषा के बारे में विवरण दिया है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 352 से 360 है, इसमें आपातकाल का उपबंध दिया गया है। भाग 18 में आपातकाल का उपबंध है। भाग 18 में अनुच्छेद कहाँ से है, 352 से 360 तक। भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 तक परिसीमन के बारे में विवरण दिया है, परिसीमन के बारे में विवरण दिया है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 दिया है। आपसे पूछेगा संविधान संशोधन के बारे में दिया है। आपसे पूछेगा कौन सा अनुच्छेद में भारत का संविधान के संशोधन के बारे में विवरण लिखा गया है, तो 368 में लिखा गया है, 368 में लिखा गया है, 368 में लिखा गया है, 368 में लिखा गया है। अब चलिए आपको और बता रहे हैं दोस्तों, भाग 21 में है अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 21 भाग 21 का अनुच्छेद कितना है, 369 से 392 तक अस्थायी संक्रमण कालीन तथा विशेष उपपदों का विवरण दिया गया है। इसमें ये दिया गया है। आपसे पूछेंगे भाग 21 में क्या है, 369 से 392 तक। भाग 22 कितना है, 393 से 395। संक्षिप्त नाम राम हिंदी की प्रतिनिधि पाठ और नियमों का। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 22 भाग है। 22 भाग के बारे में हम आपके सामने विपक्ष रखती है, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि